आज का टॉपिक है बेस थ्योरम। ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, तो करके जरूर जाना। क्वेश्चन है आपके पास एक्स वाई जेड अप्लाइड फॉर एन इंटरव्यू। एक्स वाई जेड एक इंटरव्यू के लिए अप्लाई करते हैं। द चांस टू गेट अ जॉब इज 2:3:1। उनकी जॉब लगने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ये 2:3:1 है, मतलब कि ये चांस है उनके। तो पहला वाला एक्स हो जाएगा, दूसरा वाई और तीसरा जेड। द प्रोबेबिलिटी दैट इफ ऑल वर सिलेक्टेड दे वर इम्प्रूव द सेल्स ऑफ द कंपनी। प्रोबेबिलिटी क्या है कि अगर वो तीनों सेलेक्ट हो जाते हैं तो वो कंपनी की सेल्स को इम्प्रूव कर देंगे। किस अमाउंट से या किस रेशियो से? 0.3, 0.6, 0.2 से। इफ द चेंजेस डज नॉट टेक प्लेस। अच्छा, उनकी जब जॉब लग जाती है और कुछ भी सेल्स के अंदर कुछ इंप्रूवमेंट नहीं होती, तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि अगर एक्स का सिलेक्शन हुआ है तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ होगा। तो इसमें प्रोबेबिलिटी एक्स की निकालनी है और ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन बनेगा। तो इसके अंदर कैसे करेंगे? आप E1, E2, E3 को आप एक्स वाई जेड ले लें। आपको तीनों का रेशियो दिया हुआ था 2:3:1। इनको रेशियो में आप कन्वर्ट कर लीजिए, 2/6, 3/6, 1/6। आपको एक फॉर्मूला पता है, प्रोबेबिलिटी का होना और प्रोबेबिलिटी का ना होना हमेशा 1 होता है, और आपको पता है प्रोबेबिलिटी का जो आंसर होता है वो हमेशा 1 से छोटा आता है। तो सबसे पहले आप देखिए, आपके पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है? P1 क्या है यहाँ पे? 2/6। E2 आपको दिया हुआ है 3/6 और E3 आपको दिया हुआ है 1/6। मतलब ये एक्स वाई और जेड की फॉर्म में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, ये जो आपको फिगर्स दी हुई थी प्रोबेबिलिटी का होना था कि सिलेक्शन अगर हो जाती है उनकी तो सेल्स को इंप्रूव कर देंगे। लेकिन क्वेश्चन हमें निकालना है डज नॉट टेक प्लेस, कुछ भी चेंज ना हो। तो कुछ भी चेंज ना हो तो हम क्या करेंगे? जो हमें ये जो दिए हुए हैं फिगर्स दिए हुए हैं 1 में से माइनस करना पड़ेगा, तो हमें ना होने का पता चलेगा, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी होना और ना होना इक्वल टू 1। तो हमें ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो एक्स वाई जेड की ना होने की प्रोबेबिलिटी की ये आ गए। अब बेस थ्योरम कहता है कि जिसकी आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जैसे एक्स की आपको निकालनी है, तो एक्स का एक ये फिगर था 2/6 और उसकी ना होने की ये थी। इसको आप ऊपर रखोगे क्योंकि सक्सेस को ऊपर रखा जाता है और बाकी सबके टोटल को नीचे रखा जाएगा। एक्स सेम ऐसी वाई का करोगे 3/6 इंटू 0.4 और ऐसी जेड का करोगे 1/6 इंटू 0.8। और इस पूरे को सॉल्व जब आप कर दोगे तो आपका आंसर देखो 1 से छोटा ही आया 0.41। तो ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, जरूर करके जाना ये भी।